हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। आप लोग का रिजल्ट देख के एकदम मैं फूले नहीं समा रहा हूँ, खुशी के मारे गदगद कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इतना प्यार किया, इस प्यार का मैं सदैव आभारी रहूंगा। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष, और इस दृष्टि दोष को हम लोग करते हैं शुरुआत। ठीक है, दृष्टि दोष मतलब आंख की खराबी। क्या कहोगे सर, आप भी चश्मा लगाए, आंख खराब? नहीं 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 नहीं। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से खराब होते हैं, कैसे हम ठीक करेंगे, आप भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से दृष्टि दोष। ठीक है, ये जो हमारा आंख है ये खराब हो जाता है, ये कैसे ठीक करेंगे। चलिए, मुख्य रूप से दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं मेरे भाई। दृष्टि दोष जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। दूसरा होते हैं हमारे क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं जरा दूरदर्शिता, या इसी को उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे ये तीन प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या है, मतलब आंख अपना प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाते हैं, इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष का उपचार इन सभी प्रकार के लेंसों से किया जाता है। मतलब हमारे चश्मा में जो लेंस लगा है इनके माध्यम से हम दृष्टि दोष मतलब आंख जो खराब हो जाता है उसको ठीक कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है आंख। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। क्या है मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष मतलब समझिए, जिस दृष्टि दोष अगर मान लिया जाए जो दृष्टि दोष होगा व्यक्ति का वो दिखाई देगा, वरना दूसरा नहीं दिखाई देगा। मतलब वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं। देखिए, दूर का वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब हमें बनना चाहिए था रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, लेकिन वहां नहीं बन करके वो अंदर में बन गया है। ये कारण है कि ये वस्तु को यहाँ बनाता तब तो देख पाता, रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता तब तो देख पाता, रेटिना पर तो बन नहीं रहा है तो कैसे देख पाएगा। तो ये समस्या है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब मानव आंख निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब तो बनाता है लेकिन दूर का नहीं बना पाता है, इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगर सामान्य आंख की चर्चा करेंगे मेरे भाई, तो ये कोई वस्तु है, इससे दो प्रकाश की किरण चला और ये रेटिना पर जाकर के यहाँ पे जाकर के हमारा प्रतिबिंब बनाया और इससे हम लोग क्या कर पाए, देख पाए। लेकिन अगर जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है, उसमें दूर स्थित कोई वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे तो वो रेटिना पर नहीं बनता है, यहाँ बन जाता है। बनना तो यहाँ चाहिए, हमारे रेटिना पर बनना चाहिए, दृष्टि पटल पर बनना चाहिए। अगर दृष्टि पटल पर बनता तब तो हम देख पाते, बन तो रहा है कहाँ, अंदर भी बन जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ बन नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं। चलिए इसका कारण समझते हैं, दृष्टि दोष का कारण समझते हैं। पहला कारण ये है कि ये सामान्य आंख है और ये हमारा कौन सा आंख है, क्या है बताइए, ये हमारा है कौन सा आंख, निकट दृष्टि दोष वाले आंख है। पहला कारण है कि इसके डिस्टेंस बढ़ जाना, जबकि देखिए ये गोल है, इससे डिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि नेत्र से इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, यहाँ पे अगर इसका नेत्र रहता, डिस्टेंस रहता तो यहाँ तक कट जाता, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा है क्योंकि इसका जो गोलाकार है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना। पहला कारण नेत्र गोलक की लंबाई क्या होना, बढ़ जाना, या नेत्र लेंस का क्या आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। मोटा जब ये होगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो निकट तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना, दूसरा कंडीशन है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना। समझ रहे बात, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अगर हम इसके निवारण की बात करें, इसका ठीक कैसे किया जाएगा, मन आएगा सवाल, सर इसको हम ठीक कैसे करें। अगर मान लिया जाए ये हमारा वस्तु है, ये दिख नहीं रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये निकट कितने अक्षर का, 3 अक्षर का, इसमें 4 अक्षर वाला लगा देंगे लेंस, मतलब अवतल। कौन लगा देंगे, अवतल। अगर अवतल हमने लगा दिया तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, दृष्टि पटल या रेटिना पर। समझ रहे बात, तो दृष्टि पटल या रेटिना पर बना देगा अर्थात ये वस्तु दिखने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, अगला टॉपिक हमारा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आंख का वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है रेटिना पर, लेकिन नजदीक का नहीं बना सकता है, इसे हम लोग दूर दृष्टि दोष समझ करते हैं। चलिए देखिए, निकट स्थित वस्तु है और इसका प्रतिबिंब देखिए रेटिना पर बनना चाहिए था लेकिन ये बाहर बन रहा है, अर्थात हमारा जो ये है हमारा दूर दृष्टि दोष हो चुका है। क्या हो चुका है, दूर दृष्टि दोष हो चुका है, इस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो चुका है। अब हम बात करते हैं, अगर सामान्य आंख होगा तो वो रेटिना पर बनाएगा, लेकिन यही दूर स्थित का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाया। और अगर हम बात करें, ये सामान्य आंख है हमारा, ये सामान्य आंख है और इस सामान्य आंख में जब वस्तु की प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये रेटिना पर आराम से बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा, अर्थात ये वस्तु दिखने लगेगा। लेकिन अगर वस्तु में निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा
तो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, ये पीछे बना देगा। समझ रहे बात? तो ये दिक्कत है हमारे दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में, ठीक है, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया नाम से जानते हैं। देखिए ये निकट का वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण चली और रेटिना पर बनना चाहिए, ये पीछे बन गया, अर्थात रेटिना पर बनेगा तब तो दिखाई देगा, वरना दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे दूरदृष्टि दोष। चलिए दूरदृष्टि दोष के उपचार समझते हैं, क्या मतलब कारण समझते हैं। ये मान लिया जाए कोई आंख है जिसमें दूरदृष्टि दोष हो चुका है, या तो पहला कारण हो सकता है कि ये सिकुड़ जाए, मतलब नेत्र गोलक की लंबाई छोटा हो जाए, नेत्र गोलक की लंबाई छोटा हो जाए। दूसरा कंडीशन कि ये जो लेंस है, ये लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाए। दो कंडीशन है, आपका पहला कंडीशन है कि नेत्र गोलक की लंबाई छोटा हो जाना, दूसरा कंडीशन ये नेत्र लेंस पतला हो जाना, जिसके कारण से इस वस्तु का प्रतिबिंब जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बना पाना, रेटिना के बाहर बना देना। अगर मान लिया जाए यही नेत्र गोलक थोड़ा बड़ा रहता तो आराम से बना देता। तो इसका उपचार कैसे करेंगे, निवारण कैसे करेंगे, समझिएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण हम लोग किसके, उत्तल लेंस, दूर है ना उसमें 3 वाला सटा दीजिए, दूर उसमें 3 वाला सटाइएगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा दिए हम। जब ये उत्तल लेंस लगाएंगे तो इसको सटका देगा, और सरकाएगा मतलब छोटा कर देगा, और इसका कहाँ बना देगा, दृष्टि पटल पर, ठीक है। अब तीसरा दृष्टि दोष के साथ चलते हैं, जिसका नाम है हम लोग जरा दूरदर्शिता। कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव के आंख में, ये जो आंख है, या तो आंख फिक्स हो जाता है, या फिर इसके असमंजन क्रिया जो है बंद हो जाता है, या फिर जो हमारे पक्षमावी पेशियां वो ढीला पड़ जाता है, उसकी लचक कम हो जाती है, ठीक है। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो नेत्र जो ये नेत्र है, ये नेत्र फिक्स हो जाएगा, या तो इसके असमंजन क्रिया जो होती है, जो असमंजन क्रिया वाली जगह है, ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, वैसे रह जाता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन हो सकता है। तो हमारा ये क्या करेगा, सामान्य फोकस तक देख पाएगा, पूरे वस्तु को नहीं देख पाएगा, ठीक है, जरा दूरदर्शिता। चलिए आगे की बात करते हैं, जरा दूरदर्शिता, इसी को कहते हैं प्रेसबायोपिया। क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, ये मानव आंख है, ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ लोगों में जरा दूरदर्शिता का होना आम बात है। आंखों में प्राकृतिक लेंस कठोर हो जाता है, जो लेंस है वो कठोर हो जाता है, कारण आंखें सीधी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना सकते। अब हमारा ये जो है नेत्र आगे पीछे होगा, छोटा होगा तो नजदीक दिखेगा, बड़ा होगा तो दूर दिखेगा, तो फिक्स हो जाता है, तो दिक्कत न हो जाता है। ये जो हमारा नेत्र लेंस ये कठोर हो जाता है, पहला कारण। दूसरा क्या होता है बेटा, ये जो दिख रहा है, ये हमारा जो पेशीय तंत्र है, ये फिक्स हो जाता है, ये ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ये क्रिया करना बंद कर देता है, ये जो क्रिया है बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है, तो ये हमारा नेत्र लेंस फोकस ही नहीं कर पाता ना, कैमरा मैन फोकस करो, यही काम नहीं कर पाता है। इसीलिए वस्तु में क्या हो जाता है, जरा दूरदर्शिता हो जाता है, और खराब बेअसर लेंस के कारण समानांतर प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित नहीं हो पाते या नहीं होती है, जिससे पास की चीजें देखने में क्या होती है, समस्या होती है। पास की भी हो, दूर का भी हो, कोई भी चीज देखने में क्या हो जाएगा, इसको समस्या होगा। हाँ, इसे ठीक करते हैं हम लोग बेलनाकार लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, बेलनाकार लेंस के द्वारा, ठीक है। और हम जब मतलब ये तो बुढ़ापा में होता है ना ये कारण, और जब हम लोग नौजवान रहते हैं तो उसमें उसकी जो आंख रहती है मुलायम रहती है, लचीला होती है, जो आंखों की छोटी छोटी पेशियों की मदद से दूर या पास स्थिति केंद्रित करने के लिए अपने फोकस दूरी को क्या कर सकता है, बदल सकता है। समझ रहे हैं बात? तो ये हमारा बात है टोटल का टोटल, जो हमारे 3 प्रकार के दृष्टि दोष है, हम लोग तीनों प्रकार के दृष्टि दोष देखे हैं। चलिए अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसका परिभाषा की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका परिभाषा। पहला है, हम लोग तो टॉपिक दृष्टि दोष पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, दृष्टि दोष पढ़ रहे थे। ये हमारा दृष्टि दोष है। कभी कभी सामान्य आंख दूर या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है, ऐसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बाबू, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। 3 प्रकार के, बोलिए कौन कौन दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक होते हैं जरा दूरदर्शिता। अगर हम लोग बात करें निकट दृष्टि दोष की, किसकी बात करें, निकट दृष्टि दोष की, तो हम कह सकते हैं आंख का वैसा दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, जी बिल्कुल, जिसमें जो दृष्टि, एक चीज याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, जो दृष्टि दोष हुआ रहेगा वो दिखाई देगा। समझ रहे बात, मतलब आंख का वैसा दोष जिसमें निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं, इसी को हमने लिख दिया आंख का वैसा दोष जिसमें दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है लेकिन नजदीक का वस्तु दिखाई देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए निकट दृष्टि दोष के कारण, क्या कारण, हमने 2 कारण पढ़ाया था, या तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, क्या हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। देखो यही बात ना है,
नेत्र गोलक की लंबा हो जाना, अर्थात इसी को दूसरा, जब ये लंबा होगा ये, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले मान लिया सामान्य आंख कितना बड़ा था, ये बढ़ गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है मेरे भाई, नेत्र लेंस के आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जब ये मोटा आएगा, ये मोटा आएगा तो फोकस यहीं तक कर पाएगा मान लिया जाए, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को देख ही नहीं पाएगा। समझ रहे बात? तो दो कंडीशन याद रखिए, या तो नेत्र गोलक की लंबा हो जाना, आवश्यकता से लंबा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसके बीच की जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, पहला कारण था। दूसरा कारण, अगर मैं कहूंगा मेरे भाई कि वो लेंस ही मोटा हो जाए, लेंस क्या हो जाए, मोटा, इतना मोटा था इससे ज्यादा मोटा हो जाए, जब ये मोटा होगा ये फोकस ही, जब ये खींचेगा हमारे पेशीय तंत्र ताकि फोकस करे दूर वाले वस्तु को, ये कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मोटा। समझ रहे बात? तो दो कंडीशन हो सकते हैं निकट दृष्टि दोष के। चलिए अब हम लोग इसके उपचार की बात करेंगे। इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे मेरे भाई, ट्रिक है, क्या है सर ट्रिक, समझिएगा। आपको याद रखना है, 2 में 3 को सटा देना है और 3 में 4 को सटा देना है। याद रखिए यही ट्रिक है, 2 में 3 को, 3 में 4 को। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, निकट। निकट में क्या गो अक्षर है बताइए, 3 अक्षर है, तो इसमें 4 वाला सटाइए तो कौन होता है, अवतल होता है ना। हाँ, दूर दृष्टि दोष में दूर क्या गो है, 2 गो राइटिंग है, इसमें 3 सटाइए तो उत्तल वाला। समझ रहे बात? मतलब ये उपचार की बात कर रहे हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए स्पेशल देखेंगे कभी कभी जो क्यों अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं सर, ये भी बात आएगी ना। चलिए अभी ये समझिए आपके टॉपिक का है। दूर दृष्टि दोष, ठीक उसका उल्टा है, आंख का वैसा दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, लेकिन निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा रेटिना पर, इसे हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष। चलिए बहुत बढ़िया बात। दूर दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं मेरे भाई, क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण कि ये सामान्य आंख यहाँ तक जाता, लेकिन इसके बीच की क्या हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो, समझिएगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। कहोगे सर याद कैसे रखे, तो समझिए ध्यान दीजिएगा, निकट और दूर में याद कैसे रखे। सर निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है, और दूर कितने अक्षर का है सर, 2 अक्षर का। याद रखिए, निकट बड़ा है, इसमें नेत्र गोलक की लंबाई बड़ा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, मतलब लेंस भी बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? और दूर छोटा है ना, तो नेत्र गोलक की लंबाई छोटा हो जाएगा और लेंस भी पतला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसी के याद रखिए, इसी से याद रखिए कारण। समझे बात? क्यों नहीं समझे, दिक्कत है, फिर से समझा देते हैं। निकट कितने अक्षर का, 3, और ये 2, वैसे लग रहा है बड़ा है, मतलब नेत्र गोलक की लंबाई बड़ा हो जाएगा, इसमें नेत्र गोलक की छोटा है तो छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? दिक्कत वही बात। और ये बड़ा है अर्थात नेत्र लेंस मोटा आ जाएगा, ये मोटा लगता है ना, इससे पतला है, ये मोटा है, इसमें नेत्र गोलक सॉरी नेत्र लेंस की लंबाई पतला, नेत्र लेंस पतला हो जाता है। बस याद रख, हो गया काज खत्म। देखिए ना वही लिखा होगा, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। अगर नेत्र लेंस पतला होगा, अरे पतला होगा, समझिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने की प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, ध्यान देंगे आप। अगर मैं बात करूंगा मेरे बाबू तो देखो ध्यान दो, पहले हम चेंज कर लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, अगर मैं कहूंगा मेरे बाबू समझिएगा कि ये नेत्र लेंस है, एक ये लेंस है, अब इसके फोकस दूरी क्या होगा, इसके फोकस दूरी सर ये होंगे ना, ध्यान देंगे आप, बढ़िया से ध्यान देंगे तो ये होंगे ना भाई फोकस दूरी। इसका कलर चेंज कर लेते, येलो कर लेते, देखो ये भी नहीं, इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ये रहा, ठीक है। तो इसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र, और इसके आधार को फोकस। देखिए यहां से यहां तक इसके आधार को फोकस कहेंगे। लेकिन अगर छोटा लेंस, ये मोटा रहेगा लेंस, अगर मोटा लेंस रहेगा, इतना मोटा कर देते हैं। अब इसके फोकस दूरी को गौर से देखा जाए, फोकस दूरी को गौर से देखा जाए मेरे बाबू। इसमें अगर मैं बात कहूंगा सर, इससे बात कहूंगा सर, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये रहा इसके वक्ता केंद्र, ये क्या रहा इसके वक्ता केंद्र, ठीक है, ये केंद्र है वक्ता केंद्र, और ये क्या हो जाएगा मेरे बाबू, फोकस हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे जब ये लेंस मोटा आएगा तो फोकस दूरी कम जाएगा, जब ये लेंस पतला होगा फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारा आ रहा है, यहाँ जो कंडीशन आ रहा है, ये लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, दूरी जब बढ़ जाएगा तो नजदीक वाला दिखेबे न करेगा, दूर वाला दिखाएगा। समझ रहे हैं बात? इसीलिए कहते हैं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, नजदीक का। समझ रहे हैं ना बात? दिक्कत। चलिए कारण भी समझ गए होंगे, और उपचार भी तो आपको याद होगा मेरे बाबू, 2 में 3 लगाते हैं
3 में 4 लगाते हैं, 2 में 3 लगाते हैं, 3 में क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। इसमें दूर की बात रहा है, दूर 2 अक्षर का है तो 2 वाला में 3 लगा देंगे। 3 वाला क्या होता है, उत्तल होता है ना। इसके उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। अभी इस पर चर्चा करेंगे, अभिसारी उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जरा दूरदर्शिता की। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और पक्षवायु पेशिया की स्पंदन क्षमता घट जाती है, जिससे वो व्यक्ति निकट या दूर स्थित वस्तु का साफ साफ नहीं देख सकता। निकट भी नहीं देखेगा, दूर भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सिलियरी मांसपेशिया की लचक कम हो जाता है, नेत्र लेंस कठोर हो जाता है। ये 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है मेरे बाबू, इसे हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। उपचार के लिए इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस का क्या किया जाता है, चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके उपयोगी लगा तो एक बार कमेंट करिएगा कि सर अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो हम और बेहतर से प्रयास करेंगे आप लोग को बताने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।